रीवा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में चल रहे फुल्की के अवैध कारखाने में तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला की कार्रवाई के बाद गंदगी का फांडाफोड़ हो चुका है। जी हां, जानकारी के अनुसार तहसीलदार एक जमीन मामले की जांच करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें एक ऑटो में फुल्की लोड होते हुए दिखाई दी और इस पर संदेह हुआ। जांच में पाया गया कि इस कारखाने में जानवरों और गंदगी के बीच फुल्की बनाई जा रही है, जिसके बाद फूड एंड सेफ्टी विभाग को सूचित करने पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कारखाने के जो संचालक है मोनू कुशवाहा, उससे दस्तावेज मांगे, लेकिन संचालक के पास कोई भी दस्तावेज न होने पर विभाग की टीम ने फुल्की को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम यहाँ पास में जमीन से संबंधित विवाद की जांच करने के लिए आए हुए थे और जब जांच के उपरांत वापस लौट रहे थे तो हमने बाहर एक टेम्पो में जो है तो फुल्की लोड होते हुए देखा और हमें वो जो जिस तरीके से लोडिंग हो रही थी वो हमें साफ सफाई नहीं समझ में आई। हम देखने के लिए अंदर आए कि देखें कि यहाँ अंदर क्या हो रहा है। हमने यहाँ पर अंदर आकर के देखा तो यहाँ पर फुल्की की फैक्ट्री संचालित है। यहाँ पर फूड एंड सेफ्टी के किसी भी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। ये जो फैक्ट्री संचालित है यहाँ का लाइसेंस भी नहीं इनके पास और यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और जब हमने देखा तो हमने तुरंत फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको बुलाया और आगे की जो है वो नियमानुसार कार्रवाई यहाँ करेंगे। पे रेड की गई तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी की परिस्थितियों में यहाँ फुल्की का निर्माण किया जा रहा है और पूरे शहर के जो फुल्की विक्रय करने वाले लोग हैं उनको इनके द्वारा सप्लाई का काम किया जाता है। यहाँ प्रतिदिन कम से कम 10 से 11 हज़ार फुल्कियों का निर्माण किया जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, पूरा खुले में बनाया जा रहा है और कोई सामान जो है आप गुणवत्ता युक्त होता हो इसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, किस प्रकार से यहाँ पर इस फैक्ट्री में कितने समय हो गए जब फुल्कियों का निर्माण किया जा रहा था, फुल्कियां बनाई जा रही थी और फिलहाल क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल अनुपमा, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जहां पर ये फुल्कियों का जो निर्माण हो रहा था, बनाया जा रहा था, किस प्रकार से वहां पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है और साथ ही वहां पे जानवर भी जो है विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। पूरा मामला जो है वो तहसीलदार की नज़र में आया जब उन्होंने देखा कि ऑटो में फुल्कियाँ जो हैं वो लोड हो रही हैं और जब उन्होंने अंदर जा कर के देखा तो पाया कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और उसके साथ जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये है कि ये जितनी भी पानी पूरी या फुल्की जैसी जो चीज़ वहाँ पे बनाई जाती है वो छोटे से लेकर के बड़े होटलों तक जो है वो दी जाती है। और साथ ही में ये बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। हाल ही में रीवा में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर समोसे में से छिपकली पाई गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए वहां का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया गया है। काफ़ी सारे दस्तावेज और लाइसेंस भी जो है वो नहीं पाए गए थे। अब आगे जो है जिनके द्वारा वो निर्माण किया जा रहा था, वह फुल्कियाँ बनाई जा रही थी, उस फैक्ट्री के खिलाफ जो है आगे कार्रवाई की जा रही है। अनुपमा जी बिल्कुल, तो अवैध तरीके से फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, लेकिन गनीमत रही कि खाद्य विभाग वहां पर पहुंची और इस पर शिकंजा भी कसा गया। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।